The Audio Stars presents Chalak Daku. Directed by Shyamji Mishra. Story written and scripted by Aman Singh and Kunal Goyal. Assistant Director Aman Singh and Kunal Goyal. Narrated by Monideepa Bhattacharya. Introduction directed and scripted by Kunal Goyal. Introduction recorded by Monideepa Bhattacharya. Edited by Aman Singh and Kunal Goyal. Sound effects applied by Kunal Goyal. Sound designed by Aman Singh, Kunal Goyal and Krishnakant. The persons who performed are as follows. Shyamji Mishra as Daku Khillan Singh. Aman Singh as Daku's man Kalia. Vibha Gupta as Seema. Manasi Dhablia as Daku's sister Pihu. Happy watching! नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनीदीपा और आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है चालाक डाकू। यह बात आज से 10 साल पुरानी है। उस समय बेरहमपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस समय उस गांव में खिल्लन सिंह नाम के एक डाकू का आतंक इस कदर छाया हुआ था कि लोग अंधेरा होते ही अपने घर में बंद हो जाया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, एक लड़की जिसका नाम सीमा था, वह अपने रिश्तेदार अपने मामा जी के घर आई हुई थी। लेकिन तभी उसको पता चला कि उसके पापा की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है और उसको जल्दी ही अपने घर आना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि ट्रेन का समय रात्रि के 1 बजे का था और उसके मामा जी की गाड़ी किसी कारणवश खराब हो गई थी। इसलिए उसको अपने मामा जी के घर से पैदल ही जाना पड़ा। रास्ता सुनसान होने के कारण वहाँ रिक्शा मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि रास्ते में कोई उसका इंतजार कर रहा है। यही रुको कालिया, मुझे लगता है कोई ना कोई यहाँ मिलेगा जरूर। यही गाड़ी रोक लो और छुपा दो किसी झाड़ी में। जी सरदार। सीमा अपने धुन में गुनगुनाते हुए जा रही थी। यार, इतनी देर से मैं चलते जा रही हूँ, अभी तक तो कोई रिक्शा भी नहीं मिली। क्या करूँ? रिक्शे वाले भैया! यार, ये रिक्शे वाले तो रोकते भी नहीं है। क्या करूँ मैं? मेरा तो वहाँ जाना जरूरी भी है। कैसे जाऊँ? हे भगवान, क्या करूँ? कुछ तो करो भगवान प्लीज। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह चौंक कर पूछती है, कौन है? कहाँ जा रही हो लड़की? चलो हम छोड़ देते हैं। कौन है? आप कौन? क्या चाहते हैं मुझसे? सीमा के इतना पूछने पर उसको कोई जवाब नहीं मिलता और डाकू खिल्लन सिंह उसको खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। तभी सीमा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़ो मुझे अपने घर जाना है। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो प्लीज। चिल्ला मुझे और जोर से चिल्ला। कहाँ देखता हूँ लेकर कितना जा रहे हैं चिल्लाती मुझे? है। आप कौन है? क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे क्यों पकड़े? वो तो बंद कर दो छोड़ो मुझे प्लीज। मुझे अपने घर जाना है, मेरा घर जाना जरूरी है। मुझे छोड़ो मुझे।
चलो अभी मैं बताती हूँ तुम लोगों को। सीमा और डाकू के आदमी के बीच, जिसका नाम है कालिया, उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। अरे 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 हमें काहे मार रही हो? ए सरदार, ये क्या हो रहा है सरदार? सरदार बचाओ यार। ए छोड़ो यार, बस इधर सुनो बस बहुत हुआ। ए सरदार बचाओ यार, क्या कर रहे हो यार खड़े खड़े? ओए सही सरदार, बचाओ यार सरदार ये नहीं होगा सरदार, जल्दी आओ जल्दी। ओए सरदार, अरे यार यहाँ जान निकली जा रही है खड़े खड़े, पता नहीं क्या कर रहे। सरदार बचाओ सरदार बहुत मार रही, सरदार बचाओ। सरदार अरे सरदार, कुत्ते की तरह मार रही है, कम से कम चाकू तो निकाल लो। यहाँ हम पीटे जा रहे, इनसे एक चाकू नहीं निकल रहा। धत। अरे निकाल रहे हैं चाकू, काहे मार कुन मनाए जा रहे हो? ये तो हम अपने जेब में ही लिए घूमते हैं। तभी डाकू चाकू निकाल लेता है और लड़की के हाथ पर मार देता है। सीमा भागने की कोशिश करती है। बाप रे, अब तो मुझसे दौड़ा भी नहीं जा रहा। इतना कहकर वह गिर जाती है। डाकू अपनी गन निकाल लेता है और एक फायर करता है। तभी कालिया पीछे से आकर उसके मुंह पर बेहोशी का रुमाल रख देता है। कालिया, चेक करो इसके पास क्या है, चेक करो। अरे कर रहे काहे मरे जा रहे हो? क्या बोला? अरे कुछ नहीं छोड़ो। अरे सरदार, इसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ मेकअप का सामान है, ये कुछ गहने हैं और ये पैसे हैं, ये देखो। इसके पास से इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? कालिया, खोल डब्बा जरा, चेक कर जरा, हम भी तो देखें कि इस डब्बे में आखिर ऐसा खुशबू का खजाना कौन सा छुपा हुआ है। डाकू का आदमी कालिया सीमा का खाने का डब्बा खोलकर खाना खुद ही खा जाता है। डाकू कालिया से, क्यों कालिया, खाना कैसा बना है? सरदार, खाना बहुत अच्छा नहीं बना है, बहुत बेकार और घटिया बना है। आज तक इतना घटिया खाना मैंने कभी नहीं खाया। आज तू। अच्छा, अपने सरदार को बेवकूफ बनाता है? जिस खाने की खुशबू इतनी अच्छी हो, वो खाना कितना अच्छा होगा? मूर्ख कहीं का। डाकू मन में, एक ये लड़की है जो इतना सारा मेकअप का सामान लेकर घूम रही है, जैसे इसको मेकअप करना बहुत पसंद है, और खाने की खुशबू से ही पता चलता है कि ये खाना कितना अच्छा बनाती होगी। और एक मेरी बहन है जिसको तो कुछ आता ही नहीं, उसे मेकअप करने से फुर्सत ही नहीं, बल्कि वो करना भी इसको ढंग से नहीं आता। चलो एक काम करता हूँ, इसको उठा ले जाता हूँ और कम से कम ये मेरी बहन का मेकअप तो कर देगी और मेरे लिए खाना भी तो बना देगी, क्योंकि जो मेरा पिछला रसोइया था वो पता नहीं कैसा खाना बनाता था, मेरा 5 किलो वजन ही बढ़ गया था। डाकू इतना सब सोचने के बाद डाकू कालिया से, कालिया, डाल इसे गाड़ी में वरना कोई आ जाएगा, जल्दी चल यहाँ से। इतना कहकर वह सब डाकू के अड्डे पर चले जाते हैं।
कुछ देर बाद सीमा को होश आता है और सीमा, कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आ गए? मैं कहाँ आ गई हूँ? सीमा के इतना कहते ही डाकू का आदमी सीमा से, अरे लड़की, तुम इस वक्त ना हमारे सरदार के घर में हो। तुम्हें सरदार के लिए खाना बनाना है और सरदार की बहन का मेकअप करना है। मैं? हाँ तुम, और कौन? मैं नहीं जाऊंगी। क्या नहीं करोगी? तो लो फिर। इतना कहकर कालिया अपनी गन निकाल लेता है। अच्छा ठीक है हाँ आप ये हटो, मैं अभी जा रही हूँ। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। तभी डाकू के बहन पीहू डाकू के पास आते हुए, भैया कल से मैंने अपना मेकअप नहीं किया, मुझे पार्लर ले चलो ना। तुम चिंता मत करो बहन, अब हमें पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो मैं तुम्हारे लिए किसको लाया हूँ। ये लड़की तुम्हारा मेकअप करेगी। डाकू अपनी बहन को सीमा के बारे में इशारे करते हुए बताता है। भैया उस लड़के को बुलवा के मेरा मेकअप करवा दो। अरे बहन, अभी मेरे खाना खाने का समय हो रहा है, पहले से मेरा खाना बना लेने दो, फिर बाद में तुम अपना मेकअप करवा लेना। अरे तुम्हारा खाना तो होता रहेगा, पहले मेरा मेकअप करवाओ। आजकल तुम बहुत जिद करने लगी हो, अगर एक दिन मेकअप नहीं करवाओगी तो क्या हो जाएगा। जाओ, आज मैं तुम्हें पार्लर भी नहीं लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हारा मेकअप भी नहीं करवाऊंगा। और हाँ, जाओ यहाँ से। अरे कैसे भाई हो तुम? अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी। देख लेना, अब मैं इस कालिया से शादी कर लूंगी और वो तुम्हारा खून पिएगा। अरे बहन जी, मुझे क्यों फंसा रही हो? सरदार तो मुझे गोली मार देंगे। क्या तेरा चक्कर इस कालिया से, इस काले कलूटे से? ए कालिया, आज तो मैं इसे गोली से भून डालूंगा। रुक। इतना कहकर डाकू कालिया के पीछे भागते हुए कालिया पर गोलियां चलाने लगता है। कुछ समय बाद डाकू की सभी गोलियां खत्म हो जाती हैं। डाकू कालिया को पकड़ लेता है और उसको अपने हाथों से पीटने लगता है। अरे नहीं सरदार, ऐसी कोई बात नहीं। अरे सरदार मेरी बात तो सुनो। ओ सरदार, सरदार, सरदार नहीं, सरदार, सरदार। अरे सरदार, इतना कौन मारता है? तभी सीमा वहाँ आती है और डाकू से, सरदार आपका खाना तैयार है। ए लड़की, अब तो आ गई है ना, चल अब मेरा मेकअप कर। पीहू सीमा की तरफ देखते हुए, तू तो खुद काली है, तुम मेरा मेकअप क्या करेगी? ये बता, तुझे मेकअप करना आता भी है या नहीं? सीमा को गुस्से में यह भी समझ नहीं आता कि इस वक्त वो कहाँ है और सीमा पीहू से, अरे ओ बेवकूफ लड़की, तुझे मेकअप करवाना है तो करवा, वरना भाड़ में जा। और दोबारा मेरे शक्ल के बारे में कुछ बोला ना तो तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। और ये जो तेरा भाई है ना, बिल्कुल फालतू है, फालतू। इसे कुछ आता जाता तो है नहीं, और डाकू के नाम पे बिल्कुल कचड़ा है, कचड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद सीमा पीहू का मेकअप करने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे अपने घर जाना है, बहुत जरूरी काम है, प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो।
पीहू सीमा को बांधते हुए। अब तो मैं बांधने का समय आ गया। अरे बेवकूफ लड़की, तू तो कम से कम मुझे छोड़ दे। तेरा मेकअप किया है मैंने। भैया अपना भैया अपने पास रख। देख नहीं रही है कि मैं अभी अपना हिसाब किताब कर रहा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। चलो मैं तुम्हें अपने भैया के पास लेकर चलती हूँ। पीहू सीमा को घसीटते हुए डाकू के पास ले जाती है। मैं इस लड़के को तुम लोगों को सौंपती हूँ। अब तुम लोग ही इसको संभालो। ठीक मालकिन, हम संभाल लेंगे। चलो अब मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। चलो अब मैं चलती हूँ। पीहू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कालिया, तुम्हें पता है ना हमें अपनी चौथी तिजोरी भरनी है। पता तो है तुम्हें, याद तो है तुम्हें कि अपनी चौथी तिजोरी कहाँ रखी है? बिल्कुल सरदार, जो आपकी पहली तिजोरी है वो आपके अलमारी के नीचे रखी हुई है ना, है ना? और उसकी चाबी आपके पलंग के तकिए के नीचे रखी हुई है ना, है ना? और जो आपकी दूसरी तिजोरी है वो आपके बेड के नीचे रखी हुई है और उसकी चाबी भी आपके उसी तकिए के नीचे रखी हुई है ना? और आपकी तीसरी तिजोरी। मूर्ख कहीं का। अरे ओ डाकू जी, आपका आदमी तो बिल्कुल गधा है। बहुत सही कहा लड़की, हम खुश हुए। डाकू जी, अब तो मैंने बिल्कुल आपके काम की बात बोली है। अब तो मुझे छोड़ दो ना। हम इतने भी खुश नहीं हुए कि हम तुम्हें छोड़ दें। चलिए डाकू जी, मैं खाना बनाकर आती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आप चाहें तो आपको मैं एक रसोइये का नंबर दे सकती हूँ। वो बहुत अच्छा खाना बनाता है और उसका खाना आपको बहुत पसंद आएगा। मुझसे भी अच्छा खाना बनाता है वो, क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ती थी तो हम उसी से खाना बनवाते थे। ठीक है लड़की, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन हमें उस रसोइये का खाना पसंद आना चाहिए। चलिए डाकू जी, मैं खाना बनाकर आती हूँ। इतना कहकर सीमा खाना बनाने चली जाती है। सीमा खाना बनाते हुए मन में, अरे यार, ये लोग तो मुझे ऐसे छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी इन डाकुओं को क्या भरोसा है। सीमा डाकू के पास जाते हुए, सरदार, आपका खाना तैयार है। खाना तैयार है वो तो ठीक है, लेकिन मैं बाद में खाऊंगा। पहले तुम तो इस खाने को चेक कर बताओ कि आखिर में यह खाना कैसा बना है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। स्पेशली ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है। अच्छा, नहीं खाओगी तो रुको 2 मिनट। इतना कहकर डाकू अपनी गन निकाल लेता है। सीमा मन में, फंस गए। इतना सोचकर वह खाना खा लेती है और बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद सीमा को होश आता है और डाकू सीमा से, होश में आ गई लड़की? तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? सीमा मन में, अरे यार, सारा प्लान मेरा मिट्टी में मिल गया। मैंने तो इसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, लेकिन इसे पता कैसे चल गया? डाकू साहब, वैसे आपको इस बारे में पता कैसे चला? डाकू सीमा को सब बताते हुए, ए कालिया, आज मुझे अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पीछे पुलिस कुत्ते की तरह पड़ी हुई है। हमारी बेहोशी की दवा कहाँ है? हमें ला कर दो, हमें मिल नहीं रही है। अरे सरदार, गलती हो गई। जब हम किचन में पानी पीने गए थे ना, तो आपकी बेहोशी की दवाई गलती से वहीं छोड़ आए। हमने तो सोचा था कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुमने हमसे चालाकी करने की कोशिश की ना,
अब तुम्हें जिंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा। मुझे जिंदगी भर। इतना कहकर सीमा गश खाकर गिर जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, सीमा के पास मौका भी था, मगर उसने अपने दिमाग का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हुए होश की जगह जोश से काम लिया और उसका खामियाजा उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। यह भी सही है कि डाकुओं और चोरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर सीमा इस मौके का फायदा उठाती तो भी कोई नुकसान नहीं था। अगर आप भी किसी भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो इंतजार कीजिए सही वक्त और सही मौके का, लेकिन अपनी कोशिश मत छोड़िएगा और अपने जोश की जगह अपने होश से काम लीजिए और कुछ भी करने से पहले अपने आसपास ध्यान जरूर दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन दोस्तों जाने से पहले इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दोस्त मोनी दीपा को दीजिए इजाजत, फिर होगी आप लोगों से मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।